दोस्तों, भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा नेता था जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बना, फिर भी सरकार उसी के इशारे पर नाचती थी। वो जिसे सुपर पीएम कहा जाता था, वो जिसके डर से बड़े बड़े मंत्री खड़े हो जाते थे, और वो जिसके बारे में किताबें दावा करती हैं। उसने गुस्से में अपनी ही माँ, देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को तक जड़ दिया। हम बात कर रहे हैं संजय गांधी की। नसबंदी का वो खौफनाक दौर हो, या मारुति फैक्ट्री का विवाद, या फिर वो भयानक प्लेन क्रैश, आज खयान फाइल्स में हम खोलेंगे संजय गांधी के जिंदगी के वो पन्ने जिन्हें इतिहास ने दबा दिया। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे। पढ़ाई में तो मन नहीं लगता था, लेकिन शौक था रफ्तार का। फिर क्या था, उन्होंने सरकार से कहा कि वो देश के आम आदमी की कार यानी मारुति बनाएंगे। बिना किसी अनुभव के उन्हें लाइसेंस मिल गया, जमीन मिल गई, पैसा मिल गया, लेकिन सालों तक फैक्ट्री से एक भी गाड़ी बाहर नहीं आई। विपक्ष चिल्लाता रहा, लेकिन संजय गांधी की ताकत इतनी थी कि किसी अफसर की बोलने की हिम्मत नहीं थी। दिल्ली में कहा जाता था कि पीएम हाउस में फाइलें इंदिरा गांधी नहीं, संजय गांधी पास करते थे। 25 जून 1975 देश में इमरजेंसी लग गई, लोकतंत्र की रोशनी बुझ गई, लेकिन संजय गांधी का सितारा चमक उठा। अब वो कानून से ऊपर थे। उन्होंने चलाया नसबंदी अभियान। आरोप लगते हैं कि पुलिस गांवों को घेर लेती थी, जवान, बूढ़े और कुंवारों को भी जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कर देती थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जब विरोध हुआ तो गोलियां चलवा दी गईं। दोस्तों, एक बार की बात है, मशहूर सिंगर किशोर कुमार ने संजय गांधी के लिए गाना गाने से मना किया, तो उनके गाने रेडियो पर बैन कर दिए गए। यह वो दौर था जब संजय गांधी का मतलब था सिर्फ और सिर्फ खौफ। संजय गांधी का गुस्सा मशहूर था, लेकिन क्या वो अपनी मां पर भी हाथ उठा सकते थे? वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और लेखिका पुपुल जयकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक डिनर पार्टी के दौरान मेहमानों के सबके सामने संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को कथित तौर पर जड़ दिया था। वजह क्या थी? कहा जाता है कि वो अपनी मां की कुछ बातों से बहुत नाराज थे। सोचिए, जिस इंदिरा गांधी से पूरी दुनिया डरती थी, वो अपने बेटे के सामने बेबस थी। 1980 इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई। सबको लगा संजय गांधी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 23 जून 1980 की सुबह संजय गांधी सफदरगंज एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वो अपना नया विमान पिट्स S-2A उड़ाने जा रहे थे। यह एक स्टंट प्लेन था। हवा में उन्होंने कलाबाजियां खानी शुरू की, लेकिन अचानक प्लेन का कंट्रोल खो गया और देखते ही देखते विमान सीधा जमीन पर आ गिरा। संजय गांधी और उनके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोग पाँव में उस टाइम ऐसे ही दौड़ के आए, पाँव में चप्पल भी नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, ऐसे ही हाथ में आटा हाथ लगा के ऐसे ही आ गए। तो देखा तो संजय गांधी मुंह लेफ्ट साइड की ओर रखा, अब लेफ्ट पाँव ऐसे पकड़ा से, इतने बुरा हालत सीन देखा। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। हादसे के तुरंत बाद इंदिरा गांधी मौके पर पहुंचती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, वो बेटे की लाश देखकर रोई नहीं। चश्मदीद बताते हैं कि उनका पहला सवाल था, संजय की घड़ी और चाबियां कहाँ हैं? क्या वो किसी सीक्रेट लॉकर की चाबियां थीं? क्या उसमें कांग्रेस का काला धन था, या कोई ऐसा राज जो दुनिया के सामने नहीं आना था? वो चाबियां तो कभी नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो हादसा नहीं, साजिश थी। आज तक यह भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। तो दोस्तों, ये थे संजय गांधी, विकास का मसीहा या लोकतंत्र का विलन। आप क्या मानते हैं? क्या संजय गांधी की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबाएं और खयान फाइल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।